लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। सवाल ये है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। और 12 साल बाद 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहाँ पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी के लिए? जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस को आज खिलाड़ियों की बड़ी चिंता हो रही है। विनेश फोगाट जिन्हें ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया, कांग्रेस ऐसा जता रही है कि वह सबसे बड़ी शुभचिंतक वही है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के राज में खिलाड़ियों को सही सम्मान तक ना मिल सका। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत अपने ही सवालों में घिर गई और बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें जमकर धोया। तो आइए देखते हैं। हमने बात की है, अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहाँ, अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए, कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी, उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। इस पर मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी बात कहने आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहां पर नहीं बोला, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है, हम बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। और क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सरकार, क्या मिसेस अंबानी जो हिस्सा है आईओसी का, क्या हम मिलकर इस तरह का एक दबाव नहीं डाल सकते थे कि उसको अपील का एक मौका मिले? जो आईओए का लेटर है वो लीगलीज ही नहीं है, उसमें इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं आज बात करना चाहती हूं कि असल खेल तो कहीं और हो रहा है और उस पर चर्चा नहीं होती है। यहां पर आप राजनीति की बात कर रही हैं। जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, लेकिन विनेश फोगाट ने अकेले इस देश की तमाम लड़कियों के लिए नए आयाम, नए परचम, नए शिखर खोल दिए। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई, एक सेकंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं हुआ? बेटी का सम्मान उस समय क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूं। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना। पर्सनल पचड़ा नहीं है, पर्सनल पचड़ा नहीं है ये किसी का। ये सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर डीएसपी बनने का उस समय मौका था, डीएसपी बनाने का, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? ये फैक्ट है, ये किसी का पॉलिटिकल या प्राइवेट पचड़ा नहीं है। क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ
मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। This is not me, neither me nor you. This is about यादव जी, अब आप जवाब who is our national hero. सिद्धार्थ जी, ये सब मैचेस एक बार में जीते। देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं आग्रह करूंगा कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपके शो पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुरचना, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहां पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी के लिए? या आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है, उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी इन फेडरेशंस का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता पॉलिसी क्या होगी, मैं आपको बता दूं। इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजोरिटी होती तो, मेजोरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास पे भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था, कैसे डिसाइड किया जाता था कि कौन जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा, कौन जाके कंपीट करेगा, और अवार्ड्स देने के पीछे क्या क्राइटेरिया होता था, इस पर भी जाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, रही बात विनेश फोगाट की। मैं मानता हूं विनेश फोगाट सिर्फ चैंपियन नहीं, वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। उन्होंने देश में देश के सभी खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। वो एपिटोम है रेजिलियंस की। उनकी ताकत को देश ने देखा है और वो हारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हारी। और हमारी सरकार नहीं, हरियाणा की सरकार ने भी अनाउंस किया है कि उनको एक सिल्वर मेडलिस्ट, जैसे एक मेडलिस्ट जो जीत के आता है वही सम्मान विनेश जी को दिया जाएगा। इसमें ना देश में, ना सरकार में, ना समाज में कोई दो राय नहीं है। पर एक जगह पर चूक हो गई है, वो हार गई है राजनीति से। जब वो आंदोलन पे थी तब भी वो हारी इनकी राजनीति से, आज वो खेल के अखाड़े में है तब भी वो हार रही है इनकी राजनीति। एक सेकंड इनकी राजनीति से बैठ के एक सेकंड सिद्धार्थ जी, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब किसी और पर दोष मढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने में जो आप लोगों ने देरी दिखाई अंजना जी, मिस्टर यादव, उसकी वजह से परिस्थिति ऐसी बनी है। वो किसी और की राजनीति से नहीं हारी हुई है। सब कहानी और अमली जामा मत पहनाइए। वो पूरे देश ने देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह आपके लिए कितने कीमती थे, कितने कीमती थे। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, उसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है। और ये राजनीति नहीं है, ये एक्शन था। जब देश की बेटियां बैठकर वहां पर आरोप लगा रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने में कितने दिन लग गए, कितने हाथों में दर्द हो गया, वो सबको दिख रहा था। मिस्टर यादव। अंजना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उस आंदोलन का प्रकरण था वो हम सबको ध्यान है। भारत सरकार ने खेल मंत्रालय में, हम सब जानते हैं कि फेडरेशंस के अंदर देश की सरकार का ऐसा नहीं है 14 के बाद बदला है, पर कितना हस्तक्षेप लीगली पॉसिबल है ये हम सब जानते हैं। पर तब भी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमेटी के सामने सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया था। कमेटी ने लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को डायरेक्शंस दिए थे, लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को समन करने का काम किया था। और हम जानते हैं कि फेडरेशंस को अगर सरकारें हस्तक्षेप करें तो उनका इंटरनेशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कि सभी जितने खिलाड़ी उस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन सब पर वो गाज गिर जाए। उसके बावजूद देश की सरकार ने उस सीमा को भी लांघते हुए, उस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए ये कोशिश की थी कि न्याय मिल सके और जो भी बात हमारे खिलाड़ियों की है वो लोगों के सामने जा सके। पर मैंने जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी और अर्जुना अवार्डी की बताइए, हरियाणा के अंदर कितनी पेंशन थी? ठीक है, वो जवाब दीजिए इसका। बता के जाइए और फिर मैं बताऊंगा। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम
हक नहीं दिया बबीता को, गीता को? देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। विनेश फोगाट की ये फोटो, जहां पर दिल्ली पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रही थी और बूटों के तले रौंद रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने किया था, जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों नहीं विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण सुप्रिया शरण जी, सिंह सुप्रिया जी, नई चिल्लाने संसद से में नहीं बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और सुप्रिया जी, विनेश फोगाट को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, सुप्रिया जी, जिसको आप चिल्लाने से नहीं चैंपियंस ऑफ होगा। चैंपियंस कहते हैं। वो ऐसे सिस्टम से मैंने लड़कर ब्रजभूषण ओलंपिक शरण में सिंह पर पहुंची थी, उनसे भी जिसको सवाल आप किया चैंपियंस ऑफ चैंपियंस और भूपेंद्र कहते हैं। सिंह हुड्डा उसके के व्यवहार पर बेटे आपसे भी सवाल से करूंगी। लेकर आप आवाज जैसे नीचे लोगों ने कीजिए। देखा नहीं था। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा। सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल उनसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह पे पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल यह है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पर महावीर फोगाट बोल रहे हैं तो कौन उनसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है? ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूँ। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आपने कहा क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहती हूँ, अंजना जी, मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ और वो 2 बातें कहनी जरूरी हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो विनेश के लिए आवाज ना उठाई जाए। क्यों ना उठाई जाए? इसमें क्या राजनीति है? अगर उसको सम्मान देने की बात हो रही है तो हम इसलिए ना करें क्योंकि शायद किसी के साथ गलत हुआ था। अगर गलत हुआ था तो वो भी गलत था, लेकिन क्योंकि इसके लिए हम इसलिए ना करें क्योंकि ऐसा हुआ था। मुझे लगता है नहीं कह रही उसको राज्यसभा जाना चाहिए। मुझे लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।